अब रिलायंस इंडस्ट्री और उसके धन कुबेर मालिक मुकेश अंबानी की बेइंतहा कमाई के बारे में तो आप जानते ही होंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में गुजरात के एक ऐसे शख्स की स्टोरी सुनाएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे रहा है। हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है, ना कि सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। जी हाँ, सही समझे आप। हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी के बारे में। गौतम अडानी का एक वक्त था जब आर्थिक तंगी की वजह से इन्हें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन आज ये एयरपोर्ट से लेके बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कम ही ऐसे लोग हैं जो इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो अगर आप भी गौतम अडानी के कामयाबी का राज जानना चाहते हैं तो बिना वीडियो स्किप किए पूरी वीडियो देखिए कि उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गौतम अडानी यूँ तो रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी के तरह पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ बाकी बिजनेसमैन से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि एक डायलॉग है जिसे अडानी ने सिद्ध साबित किया है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अडानी को जो भी धंधा मिला उन्होंने उसे पूरे मन से किया और परचम लहराते चले गए। लेकिन उनके फर्श से स्पर्श तक पहुंचने का सफ़र काफ़ी जद्दोजहद रहा है। उनका जन्म 1962 को अहमदाबाद में हुआ था और उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा गरीब थी। पिता का छोटा सा काम था, लेकिन कुछ खास चल नहीं रहा था। ऐसे में वक्त के साथ आर्थिक हालात और भी ज़्यादा बिगड़ते चले गए, जिसकी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी और काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े थे। इसलिए वो उम्मीद लिए मुंबई चले आए, जहाँ शुरुआत में तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एक डायमंड सप्लायर के यहाँ पे जॉब मिल गई। 3 सालों तक काम करने के बाद उन्हें ज़िंदगी में करना क्या है। उसके बाद गौतम अडानी ने अपनी नौकरी छोड़ के खुद का काम शुरू किया और जवेरी बाज़ार में डायमंड ब्रोकरी कंपनी की शुरुआत की। गौतम अडानी को अपनी ज़िंदगी का भय पता था, यानी वो काम क्यों कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और कम उम्र में ही धंधा दौड़ा दिया। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। दरअसल भाई ने सामानों को लपेटने वाली प्लास्टिक की कंपनी खरीदी थी, मगर वो चल नहीं रही थी क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था। बाहर देशों से कच्चे माल को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में इसे एक अवसर की तरह देखते हुए अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रैन्युल का आयात शुरू किया और 1988 में शुरू की अडानी एक्सपोर्ट, जिसका नाम बाद में बदल के अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया गया था। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़ों की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। काम चल पड़ा और कुछ ही साल में अडानी और ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा कामयाब हो गए। और फिर 1994 में
अडानी इंटरप्राइजेस को शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995। ये वो साल था जिसने अडानी की इस मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही ये खबर अडानी को मिली, उन्हें कमाई का एक और सोर्स नज़र आया। इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। मुंद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। वैसे ये बंदरगाह की खासियत के बारे में बताएं तो 8000 हेक्टेयर्स में फैला ये पोर्ट भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही ये जगह स्पेशल इकोनॉमिक के तहत बना है, तो प्रमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इस जोन में पावर प्लांट, एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात है, आज अडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप्स में से एक है, क्योंकि अडानी पोर्ट्स देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक बोट्स हैं। खैर, मुद्दे पे आते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अडानी खुद को ग्रो करते चले गए। वो लोगों की रसोई तक पहुंच गए फॉर्च्यून के थ्रू। फॉर्च्यून, जिसका रिफाइंड ऑयल हर घर में सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होता है। एक्चुअली 1999 जनवरी अडानी ग्रुप ने विलमार कंपनी के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा था। वैसे फॉर्च्यून तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी, दर्जनों जैसी चीज़ों से आपके रसोई का हिस्सा बना हुआ है, जिनके रख रखाव के लिए अडानी ग्रुप ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोज़ बनाए। साइलोज़ बेसिकली वो चीज़ होती है जिसमें बड़े पैमाने पे अनाज को रखा जाता है। साइलोज़ की कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने नीची रेल लाइंस भी बनाई, ताकि अनाज को लाने ले जाने में आसानी हो। कहते हैं कि हीरे की परख चोरी ही जानता है। अडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया, बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई करना शुरू किया। लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने ज़रूरत से ज़्यादा कोयला चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपना दिमाग चलाया और ऑस्ट्रेलिया की एक कोल माइल को खरीद डाला। फॉर्च्यून इंडिया मैगज़ीन के मुताबिक 2010 में अडानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान को ख़रीदा था। सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।